वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज हम बात करेंगे KSE 100 इंडेक्स की आज की परफॉर्मेंस और रिमेनिंग 2 दिन के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं और मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकती है, ये देखेंगे। इसके अलावा आज हमारी जो सेकंड वीडियो होगी उसमें भी हम चंद स्क्रिप्ट्स का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। तो सबसे पहले आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का आर्ली कैंडल चार्ट, और इस आर्ली कैंडल चार्ट को एनालाइज करें तो आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद मार्केट ने पहले ही आर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 40,000 का लेवल क्रॉस किया और टॉप से अलबत्ता थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई और ये एक सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ। लेकिन बहुत जल्द इस सेलिंग प्रेशर से मार्केट ने अगले 2 से 3 आवर्स में रिकवर किया और अगेन एक हमें बुलिश ट्रेंड नज़र आया और मार्केट एक अच्छे गेन के साथ एक अच्छे लेवल के ऊपर 40,377 के ऊपर क्लोज हुई। अब तीनों कैंडल्स को अगर देखें जो लास्ट 3 आवर्स की कैंडल्स हैं, तो ये 3 वाइट सोल्जर्स हैं जो कि एक पैटर्न है, कैंडल पैटर्न, और ये डिपिक्ट ये कर रहा है कि मार्केट इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम गेन कर चुकी है। ओवरऑल अगर आज की और कल की कार्रवाई को मिलाकर देखें और इसको अगर हम जोड़ लें, जो कल से पहले का सेशन था उसका जो लास्ट 2 आवर्स थे उसके साथ मिला लें, तो मार्केट एक मोमेंटम गेन कर चुकी है और इस मोमेंटम के साथ चल रही है। और आर्ली बेसिस पे अगर कंक्लूड करें तो मार्केट इसी ट्रेंड में मूव होती हुई आने वाले दिनों में नज़र आ रही है, एटलीस्ट कल के सेशन में। अब चलते हैं अपने वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि आज की कैंडल की पोजीशन क्या है और वो क्या डिपिक्ट कर रही है। ये वन डे कैंडल चार्ट है, ये सपोर्ट लेवल बनता है जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली थी और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ये बना और मार्केट यहाँ से रिकवर की, और ये दोनों कैंडल्स आज की और कल की ये एक अच्छी पोजीशन पे हैं और आने वाले सेशन में भी मार्केट की अपवर्ड मूवमेंट को ही इंडिकेट कर रही हैं। अब अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो मार्केट ने अपनी ये जो इसकी इम्पॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस थी इसको ब्रेक किया और ये आज सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हो चुकी है जो कि 39,900 की है। अलबत्ता मार्केट जैसे हमने कल बात की थी कि ये जो 40,500 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर 20 DM में और एक ये हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस है जो कि 40,560 के 80 के ऊपर है, तो ये दोनों मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर बना रही हैं। अब मार्केट चूँकि एक मोमेंटम में है और एक नेगेटिव ट्रेंड के अप स्विंग स्टार्ट हुआ है, तो बहुत लाइकली है कि कल इंडेक्स अपनी इस 20 DMA को ब्रेक करे और इसके ऊपर कल के दिन की कार्रवाई हो, और अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाएगी और ये जो इस एरिया में सारी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो जाएगी। अब अगर वैसे देखें तो ये मार्केट ने यहाँ पर ये ट्रिपल बॉटम बनाया है और ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद ये मार्केट में रिकवरी स्टार्ट हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रही है और यहाँ से मार्केट जब अपवर्ड अब मूव स्टार्ट हुई है, मार्केट ने हिट बैक किया है, तो ये मार्केट को इंतहाई स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम प्रोवाइड कर चुका है ये सपोर्ट लेवल। तो अब लॉजिकली मार्केट को यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अपसाइड पे मूव करना चाहिए और बहुत जल्द ये कैंडल्स हमें बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड के ऊपर बनती हुई नज़र आनी चाहिए, अगर इस कैंडल्स को एनालाइज करके हम कोई चीज़ कंक्लूड करते हैं या देखते हैं तो। बिकॉज ये सारी जो नेगेटिविटी थी, इस सारे के पीछे जो असबाब थे और जो चीज़ें थी वो डिफ्यूज़ हो चुकी हैं, और चूँकि क्रूड ऑयल भी जो कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है। कल उसने 45 का लेवल क्रॉस किया और 45 के ऊपर वो ट्रेड होता रहा और ये एक अच्छी इंडिकेशन है ओवरऑल। और आज भी क्रूड ऑयल जो है वो 40 से ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है फॉर ऑल द पीपल हु आर रिलेटेड विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के इंटरनेशनली जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रही है।
और उसकी वजह से इसका यकीनन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे अगर क्रूड ऑयल 45 प्लस ट्रेड होता रहता है तो बहुत जल्द हमारी मार्केट अपने जो इसके एटलीस्ट ये जो प्रीवियस लेवल था इसका 43,000 का, बहुत जल्द इसको मार्केट हिट करने की पोजीशन में आ सकती है। विद इन दिसंबर टाइम फ्रेम मार्केट इस लेवल को अगेन हिट कर सकती है और एक अच्छी रैली अपसाइड बना सकती है। अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं कि आरएसआई और मैकडी क्या कह रहे हैं। अब आरएसआई को अगर देखें तो आरएसआई भी यहाँ से ये इनिशियली साइडवेज रहने के बाद यहाँ से इसकी ये डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुई थी और इसने यहाँ से इस लेवल से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है और बड़े स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ टर्न किया। ऑलमोस्ट आप देखें 70-80 के एंगल के ऊपर ये इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इस डायरेक्शन का रिवर्सल है। और अब बहुत लॉजिकल होगा अगर हम कहें कि मार्केट आइंदा अपसाइड रैली में रहने वाली है और आरएसआई इस एरिया में मूव करने की पूरी कैपेसिटी में, पूरे उसमें पोजीशन में आ चुका है इस चैनल के अंदर। तो इस चैनल के अंदर अगर आरएसआई मूव करता है और इस तरह की कुछ मूव बनती है तो ये एक अच्छी बुलिश रैली इंडेक्स बना सकता है और बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकता है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी देखें ब्लू लाइन, जैसे हमने कल बात की थी कि ये इसमें नेगेटिविटी कम होना शुरू हो गई और आज देखें ये वाज़े तौर पर इसकी डायरेक्शन रेड लाइन की तरफ हो गई है और हिस्टोग्राम भी छोटा बना है आज का। तो अगर ये मोमेंटम जारी रहता है तो बहुत जल्द यहाँ पे एक क्रॉसओवर हम देख सकते हैं और हिस्टोग्राम भी हम पॉजिटिव साइड पर बनते हुए देख सकते हैं। ये होने में, ये हैपनिंग होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 1 या 2 सेशंस में मैकडी इंडेक्स को पॉजिटिव ट्रेंड में इंडिकेट कर देगा और पॉजिटिव ट्रेंड में इंडिकेशन आ जाएगी। कंक्लूड करने से पहले हम इस कैंडल की पोजीशन की बात ज़रूर करेंगे कि ये कैंडल राइट नो स्टिल 20 डीएमए से नीचे है और 20 डीएमए से नीचे होने का मतलब ये है कि ये सारी कैंडल्स नेगेटिविटी शो कर रही हैं। ये कैंडल भी नेगेटिविटी शो कर रही है लेकिन इस नेगेटिविटी बहुत कम है और अब जैसे ही कैंडल इस 20 डीएमए को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी या इसके ऊपर मूव करेगी तो कैंडल में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी और इंडेक्स एक पॉजिटिव ट्रेंड में मूव करना शुरू कर देगा। राइट नो अगर कहें तो इंडेक्स अपने जो करेक्शन में एंटर हुआ था उस करेक्शन से अप स्विंग स्टार्ट हो चुका है। अप स्विंग ऑलमोस्ट कन्वर्ट होने वाला है अप ट्रेंड में। अब जैसे ही 20 डीएमए ब्रेक होगी तो ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो अप स्विंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इस लिहाज से हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इंडेक्स आने वाले दिनों में अब पॉजिटिव ट्रेंड में आने की पूरी कैपेसिटी में आ चुका है। अलबत्ता यहाँ पर केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि अगर इंडेक्स यहाँ से इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता और यहाँ से दोबारा ये नेगेटिविटी में एंटर हो जाता है तो यकीनन ये एक बैड न्यूज़ होगी और इंडेक्स बहुत ज़्यादा अगेन नेगेटिविटी में, डाउन ट्रेंड में जाने की सिचुएशन बन सकती है। लेकिन वो लेस लाइकली है बिकॉज उसकी वजह जैसे हमने बात की कि ये मार्केट ग्रेजुअली इस लेवल पे नहीं आई। देखें अब मार्केट ने बड़े स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अप साइड पर मूव करना स्टार्ट किया है और अपनी 20 डीएमए को हिट किया है। अब इस मोमेंटम में इसका नेक्स्ट सेशन में 20 डीएमए का ब्रेक होना एक नॉर्मल सी बात है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा और लाइकली है कि इंडेक्स पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाएगा और आने वाले दिनों में स्पेशली कल के दिन में इंडेक्स अगेन अपने जो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है 40,600 का उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे सकता है। और जैसे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, आगाज़ हो जाएगा और इंडेक्स अप साइड पर मूव करने की कैपेसिटी में आ जाएगा। अब जब इंडेक्स पॉजिटिव ट्रेंड में आएगा तो इंडेक्स का जो पहला टारगेट होगा इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने के बाद वो इसका पहला टारगेट 41,900 का लेवल होगा जो नेक्स्ट बनेगा, जहाँ पे इंडेक्स को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकती है। और बीच में ये वाला लेवल भी है 41,200 का और इस लेवल के ऊपर भी रेजिस्टेंस इंडेक्स को मिलेगी, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इंडेक्स को स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस एरिया इंडेक्स का बनेगा वो 41,900 का बनेगा। और जैसे ही बोलिंजर बैंड के टॉप की तरफ इंडेक्स पहुंचेगा तो वहां पर अगेन प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग प्रेशर आ सकता है, लो स्विंग का आगाज़ हो सकता है। एटलीस्ट दिसंबर में इस एरिया में मूवमेंट बनती हुई नज़र आ रही है और पॉसिबिलिटी बन रही है कि इंडेक्स आने वाले
मंथ में और जो लास्ट रिमेनिंग डेज़ हैं इस मंथ के, उसमें इस एरिया में मूव कर सकता है, और वो मूव अब किसी तरह से भी हो सकती है, उसमें डेफिनेटली रिट्रेसमेंट भी होगी और अपसाइड पे मूव भी बनेगी। अब हमें देखना ये है कि हम जो एंट्रीज़ बना चुके हैं उसमें टॉप साइड पर जब इंडेक्स मूव करता है तो प्रॉफिट बुकिंग करें, और रिट्रेसमेंट्स के दौरान फ्रेश एंट्रीज़ दोबारा करें और अपने गेंस को मैक्सिमाइज़ करें। आई होप कि आप लोग हमारे टेक्निकल एनालिसिस को देखकर अपने कल के और परसों के ट्रेडिंग प्लान्स सकेंगे, आसानी से बना सकेंगे और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।